सुनहरी मुजस्समे, तहरीर सूफी तबस्सुम। पुराने जमाने की बात है। एक बादशाह ने अपने हमसाया मुल्क के बादशाह को 3 सुनहरी मुजस्समे भेजे। साथ ही एक खत भी भेजा जिसमें लिखा था, अगरचे ये तीनों मुजस्समे शक्ल सूरत और वजन में बिल्कुल एक जैसे हैं और कोई शख्स इन्हें देखकर ये नहीं कह सकता कि इनमें कोई फर्क है, लेकिन इनकी कीमतें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ऐसा क्यों है, ये एक राज की बात है। अगर बादशाह के दरबारियों में से कोई दरबारी इस भेद को समझ सके और हमें लिखकर इत्तला दे तो हमें बहुत खुशी होगी और हम उस शख्स को बहुत सा इनाम व इकराम भी देंगे। बादशाह ने जब ये खत पढ़कर अपने दरबारियों को सुनाया तो वो बहुत हैरान हुए और सोच में पड़ गए। वो दिन रात इस उलझन को दूर करने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई बात उनकी समझ में नहीं आती थी। बादशाह बहुत परेशान था कि वो इस सवाल का कैसे जवाब लिखे और तोहफा भेजने वाले के रूबरू किस तरह सुरखरू हो। वो सोचता था कि अगर हमारी तरफ से इसका कोई खातिरख्वाह जवाब न गया तो बड़ी नदामत होगी। वक्त गुजरता चला गया और दरबार के बड़े बड़े दाना लोग और बुजुर्ग इस राज को न पा सके। रफ्ता रफ्ता ये बात दरबार से निकलकर शहर में फैल गई और लोगों ने इस बुझारत को बूझने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब कोई न हो सका। आखिर एक दिन एक नौजवान दरबार में हाजिर हुआ और उसने बादशाह से अर्ज की, जहांपना, आप मुझे मुजस्समे दिखा दें, मैं एक नजर में देखकर बता दूंगा कि इसमें क्या राज है। नौजवान को महल में ले जाया गया। उसने बड़े गौर से उन मुजस्समों को देखा और काफी देर तक उनका मुआयना करता रहा। फिर अचानक उसे मालूम हुआ कि मुजस्समों के कानों में बड़े बारीक सुराख हैं जो आसानी से नजर नहीं आते। नौजवान ने एक झाड़ू से एक बारीक तीली निकाली और फिर उसे एक मुजस्समे के कान में डाली। तीली उस मुजस्समे के मुंह में से बाहर निकल आई। फिर उसने दूसरे मुजस्समे के कान में तीली को डाला और वो तीली मुजस्समे के दूसरे कान से बाहर आ गई। जब तीली को तीसरे मुजस्समे के कान में डाला गया तो वो तीली उसके पेट में चली गई। नौजवान बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ। अदब से कहा, हुजूर, मैंने इन मुजस्समों का बड़े गौर से मुआयना किया है। मैं बात को समझ गया हूँ। अब आप हुक्म दें तो इन मुजस्समों के बारे में अर्ज करूँ। बादशाह ने फौरन इजाजत दे दी। नौजवान ने अर्ज किया, जहांपना, जिस तरह इंसानों की तबीयतें और मिजाज अलग अलग होते हैं, उसी तरह इन मुजस्समों की भी अलग अलग खुसूसियात हैं। पहले मुजस्समे की तबीयत उन लोगों से मिलती है जो कोई बात सुनते हैं तो फौरन उसका जिक्र दूसरों से कर देते हैं। ऐसे लोग काबिले एतबार नहीं होते। दूसरा मुजस्समा उन लोगों की तरह है जो कोई बात सुनते हैं तो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। वो बात को एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। ऐसे लोग बड़े लापरवाह और बेमग़ज़ होते हैं। तीसरा मुजस्समा उन लोगों की मानिंद है जो बात को सुनकर अपने दिल में बिठा लेते हैं और बगैर वजह के किसी से उसका जिक्र नहीं करते। ऐसे लोग बड़े अक्लमंद और काबिले एतमाद होते हैं। अब जिस तरह जिंदा लोगों के रुतबे में फर्क होता है, उसी तरह इन सोने के मुजस्समों में भी फर्क है और यही वजह है कि वज़ाक़त और वज़न सब कुछ बराबर होने के बावजूद भी इनकी कीमतों में बहुत फर्क है और ये फर्क इनके मुख्तलिफ औसाफ की वजह से है। बस यही इन मुजस्समों का राज है। बादशाह उस नौजवान का ये जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ। दरबारी भी उस नौजवान की ज़हानत से बहुत मुतासिर हुए। बादशाह ने अपने दरबारियों से मशवरा करने के बाद फौरन जवाब लिखकर अपने हमसाया बादशाह को भेज दिया। बादशाह ने जब नौजवान का जवाब पढ़ा तो वो भी बहुत मुतासिर हुआ। फिर उस नौजवान को अपने बादशाह की तरफ से और हमसाया बादशाह की तरफ से भी बहुत सा इनाम व इकराम मिला।